नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल पश्चिम बंगाल न्यूज की ओर से। देर ना करते हुए चलिए जानते हैं पश्चिम बंगाल की ताजा खबरें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें ताकि हमारी सारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के 3 बड़े धमाके। 5 रुपए में मिलेगा मछली चावल। 27 से भरे जाएंगे अन्नपूर्णा योजना के फॉर्म। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मंगलवार को नदिया जिले के कल्याणी में आयोजित एक हाई प्रोफाइल प्रशासनिक बैठक में बंगाल की जनता के लिए सौगातों की बारिश कर दी। मुख्यमंत्री ने न केवल महिलाओं के लिए अन्नपूर्णा योजना के तहत फॉर्म भरने की तारीख का ऐलान किया, बल्कि गरीबों के लिए मात्र 5 रुपए में भरपेट भोजन की योजना शुरू करने की भी घोषणा की। बैठक में तृणमूल कांग्रेस की सांसद काकोली घोष दस्तीदार भी मौजूद रहीं। शांति निकेतन में बनेगा विश्व भारती मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। एम्स के तर्ज पर होगी व्यवस्था। पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन में जल्द ही चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का नया अध्याय शुरू हो सकता है। विश्व भारती विश्वविद्यालय ने एम्स की तर्ज पर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल स्थापित करने की पहल की है। प्रस्तावित संस्थान का नाम विश्व भारती मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल हो सकता है। यदि यह परियोजना मंजूरी पाती है तो इससे न केवल शिक्षा व्यवस्था को नई दिशा मिलेगी, बल्कि बीरभूम जिले की स्वास्थ्य सेवाओं का नक्शा भी बदल सकता है। बंगाल में नई सूची के आधार पर होगा ओबीसी का सर्वे। 4 महीने में आएगी रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल की नई सरकार ने सत्ता में आने के बाद ही पूर्ववर्ती सरकार द्वारा लागू किए गए ओबीसी आरक्षण की तालिका को रद्द कर दिया है और राज्य में नए ओबीसी आरक्षण तालिका प्रकाशित करने की घोषणा की है। इसके साथ ही राज्य सरकार ने हाल ही में ओबीसी तालिका में शामिल जाने वाले श्रेणी का नाम भी प्रकाशित किया है। इसी दिशा में सोमवार को राज्य के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने महत्वपूर्ण फैसला लिया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधायकों को अन्य पिछड़ा वर्ग या ओबीसी की तालिका की जांच करने को लेकर खास निर्देश दिए हैं। बंगाल में हार के बाद ममता बनर्जी को याद आया इंडिया गठबंधन। दिल्ली में बड़ी बैठक की तैयारी। क्या कांग्रेस देगी साथ? पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में मिली ऐतिहासिक शिकस्त के बाद पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपनी खोई हुई सियासी जमीन तलाशने के लिए इंडिया ब्लॉक का रीसेट बटन दबा दिया है। खबर है कि तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ने विपक्षी गठबंधन की एक आपात बैठक बुलाने का आह्वान किया है। पश्चिम बंगाल में 15 साल तक एक छित्र राज करने वाली ममता बनर्जी के लिए 2026 का चुनाव बद्दा झटका साबित हुआ। वह न केवल अपनी सत्ता गंवा बैठी, बल्कि अपने ही गढ़ भवानीपुर में शुभेंदु अधिकारी से खुद भी चुनाव हार गईं। अब सवाल है कि क्या दिल्ली की मदद से ममता बंगाल में वापसी कर पाएंगी? बंगाल में बुजुर्गों को भी शुभेंदु अधिकारी देंगे नौकरी। इस श्रेणी में होगी संविदा पर बहाली। पश्चिम बंगाल सरकार ने सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों के लिए रोजगार का नया अवसर उपलब्ध कराना जा रहा है। राज्य के रजिस्ट्रेशन एंड स्टैंप रेवेन्यू निदेशालय की ओर से ग्रुप डी श्रेणी के रिक्त पदों पर संविदा आधारित नियुक्ति के लिए अधिसूचना जारी की गई है। सरकार का कहना है कि इस पहल का उद्देश्य खाली पदों को भरने के साथ साथ अनुभवी कर्मचारियों को फिर से कार्य प्रणाली से जोड़ना है। जारी विज्ञापन के अनुसार कुल 4 रिक्त पदों पर नियुक्ति की जाएगी। ममता की बांग्लार बाड़ी योजना की होगी समीक्षा। लाभार्थियों की पात्रता की होगी दोबारा जांच। पश्चिम बंगाल सरकार की नई सरकार ममता बनर्जी के कार्यकाल में शुरू हुई बांग्लार बाड़ी ग्रामीण योजना की समीक्षा करेगी। इसके साथ ही सरकार ने इस योजना के तहत लाभार्थियों की पात्रता की दोबारा जांच कराने का बड़ा फैसला किया है। सरकार को लगातार आम नागरिकों, मीडिया और विभिन्न स्रोतों से शिकायतें मिल रही थीं कि इस योजना का लाभ कई अपात्र लोगों को भी दिया गया है। कुछ मामलों की जांच में आरोप सही पाए गए, जिसके बाद संबंधित लोगों से राशि की वसूली भी की गई। दिल्ली से मिली हरी झंडी। शुभेंदु अधिकारी कैबिनेट का विस्तार जल्द। इन दिग्गजों की लग सकती है लॉटरी। पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी की सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार पर जारी सस्पेंस खत्म होने वाला है। केंद्रीय नेतृत्व से चर्चा के बाद नए मंत्रियों की सूची फाइनल हो गई है। जून के पहले या दूसरे सप्ताह में राजभवन में भव्य शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जा सकता है। इस विस्तार में न केवल क्षेत्रीय संतुलन का ध्यान रखा जाएगा, बल्कि कई ऐसे चौंकाने वाले नाम भी सामने आ सकते हैं
जिनकी किसी को उम्मीद नहीं थी। विधानसभा चुनाव 2026 में पहली बार 208 सीटों की प्रचंड जीत के बाद 9 मई को शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। बंगाल में सत्ता बदली तो बदल गया मैदान, कुणाल घोष ने छोड़ा मोहन बागान का साथ। बंगाल की सत्ता में हुए बड़े राजनीतिक बदलाव की तपिश अब कोलकाता के प्रतिष्ठित खेल मैदानों तक पहुंचने लगी है। तृणमूल कांग्रेस के नेता और बेलेघाट से विधायक कुणाल घोष ने मंगलवार सुबह अचानक मोहन बागान क्लब के सह अध्यक्ष पद से इस्तीफा देकर खेल और सियासी गलियारों में हलचल तेज कर दी है। कुणाल घोष ने इंटरनेट मीडिया पर एक लंबा और भावुक पोस्ट साझा कर अपने इस फैसले की घोषणा की। क्लब के अध्यक्ष देवाशीष दत्ता को भेजे अपने इस्तीफे को सार्वजनिक करते हुए कुणाल ने लिखा कि मैं पूरी तरह से व्यक्तिगत कारणों से इस ऐतिहासिक क्लब के सह अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे रहा हूं। पश्चिम बंगाल में 22 जून को पेश होगा शुभेंदु सरकार का पहला बजट, इन सेक्टरों पर होगा जोर। पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद नई भाजपा सरकार राज्य की आर्थिक स्थिति को पटरी पर लाने की तैयारी में जुट गई है। विधानसभा सूत्रों के अनुसार 22 जून को विधानसभा में नई सरकार का पहला पूर्ण बजट पेश किया जा सकता है। पूर्व घोषणा के अनुसार 18 जून से राज्य विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है, जहां सरकार पूर्ववर्ती शासन से मिले भारी कर्ज के बोझ के बीच विकास की नई रूपरेखा सामने रखेगी। माना जा रहा है कि सरकार इस बजट में राज्य को कर्ज मुक्त बनाने की दिशा में ठोस रोड मैप पेश कर सकती है। पश्चिम बंगाल में शुरू होगी जी रामजी योजना, इस बार मिलेगी 125 दिन की रोजगार गारंटी। पश्चिम बंगाल में एक बार फिर 100 दिन की रोजगार योजना शुरू होने जा रही है। हालांकि इस बार योजना को सिर्फ 100 दिनों तक सीमित नहीं रखा गया है, बल्कि रोजगार की अवधि बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है। राज्य सरकार की ओर से इस नई योजना का नाम जी राम जी रखा गया है, जिसे आगामी 1 जुलाई से पूरे राज्य में लागू किया जाएगा। सोमवार को 99 विभिन्न विभागों के सचिवों के साथ हुई उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने इस योजना को लेकर अंतिम मंजूरी दी। बैठक में उन्होंने प्रशासन को कई सख्त निर्देश भी दिए। बंगाल में बजट से पहले होगा शुभेंदु कैबिनेट का विस्तार, 54 से ज्यादा विभाग अभी सीएम के पास। पश्चिम बंगाल में पहली भाजपा सरकार के मंत्रिमंडल का अब तक विस्तार नहीं हुआ है। पश्चिम बंगाल सरकार के 54 में से ज्यादातर विभाग मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के पास ही हैं। 11 मई को पहली मंत्रिमंडल के गठन के बाद बाकी बचे 1 दर्जन विभाग अपने 5 कैबिनेट सहयोगियों दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, खुदीराम टूडू और निशित प्रमाणिक में बांटने के बाद मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के पास अभी 42 विभाग हैं, जिनमें गृह, स्वास्थ्य, शिक्षा, वित्त और उद्योग शामिल हैं। मोदी जी 1 साल में जाने वाले हैं। राहुल गांधी ने फिर दोहराई अपनी बात। एसपी, बीएसपी, आरजेडी जैसे दलों पर भी दिया बड़ा बयान। दिल्ली में कांग्रेस के अनुसूचित जाति विभाग की बड़ी रणनीतिक बैठक हुई। यह बैठक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र पाल गौतम ने बुलाई थी, जिसमें राहुल गांधी मुख्य रूप से शामिल हुए। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी के नरेंद्र मोदी की प्रधानमंत्री पद से विदाई को लेकर किए गए दावों पर बवाल मचा हुआ है। बीजेपी ने भी इस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि सरकार अंगद के पैर की तरह स्थिर है और 100 राहुल गांधी भी इसे हिला नहीं सकते। विवाद के बीच राहुल गांधी ने एक बार फिर अपनी बात दोहराई। उन्होंने कहा कि मोदी जाने वाले हैं। हकीमपुर बॉर्डर पर भारी हलचल, शुभेंदु अधिकारी का अल्टीमेटम जल्दी भागो, घुसपैठियों के दाना पानी पर भी रोक। पश्चिम बंगाल की हकीमपुर सीमा चौकी पर मंगलवार को उस वक्त तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो गई जब भारी संख्या में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिक वहां जमा हो गए। इस घटना पर कड़ा संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने अधिकारियों को उनके तत्काल निर्वासन का आदेश दिया है। नदिया जिले के कल्याणी में हुई प्रशासनिक बैठक के बाद मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कड़े लहजे में कहा कि अब पश्चिम बंगाल के संसाधनों पर अवैध लोगों का अधिकार नहीं होगा। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा, जल्दी जल्दी भागो, नहीं तो जो करना है सरकार करेगी। पश्चिम बंगाल में आ रही है नौकरी की बहार, शुभेंदु अधिकारी करेंगे इस विभाग में बम्पर बहाली। लंबे समय से सुरक्षा की दृष्टि से कर्मचारी संकट से जूझ रहे कोलकाता पुलिस मुख्यालय लाल बाजार के वरिष्ठ अधिकारी अब विभिन्न रिक्त पदों को जल्द भर्ती करने की तैयारी पर काम कर रहे हैं। लाल बाजार सूत्र बताते हैं कि कई लोग तो अब ये भी भूल चुके हैं कि कोलकाता पुलिस में पिछली भर्ती कब हुई थी। हाल ही में प्रशासन में हुए बदलाव के बाद लाल बाजार अब एक नई भर्ती अधिसूचना जारी करने की राह पर है। लाल बाजार के सूत्रों के अनुसार राज्य सरकार को एक प्रस्ताव सौंपा गया है, जिसमें 10 से अधिक कर्मियों की भर्ती के लिए मंजूरी मांगी गई है। फाल्ता उपचुनाव में हार के बाद बढ़ी जहांगीर खान की मुसीबत, हाईकोर्ट ने छीना सुरक्षा कवच,
कभी भी हो सकती है गिरफ्तारी। पश्चिम बंगाल के फाल्ता विधानसभा उपचुनाव में तृणमूल कांग्रेस की करारी शिकस्त और पार्टी के भीतर गद्दारी के आरोपों का सामना कर रहे नेता जहांगीर खान को कानूनी मोर्चे पर भी बड़ा झटका लगा है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने मंगलवार को एक महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए जहांगीर खान को दंडात्मक कार्रवाई से दी गई अंतरिम राहत को रद्द कर दिया है। कोर्ट के इस फैसले के बाद जहांगीर खान की गिरफ्तारी का रास्ता साफ हो गया है। जहांगीर खान के खिलाफ चल रहे आपराधिक मामलों में उन्हें अब तक अदालत से गिरफ्तारी के खिलाफ सुरक्षा मिली हुई थी। बंगाल में अब सामने आया स्कूल यूनिफॉर्म घोटाला, मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मांगी रिपोर्ट। तृणमूल शासन में भ्रष्टाचार के आरोपों की सूची लंबी होती जा रही है। रोजगार, शिक्षा, नगर निगम भर्ती से लेकर राशन और आवास तक कई क्षेत्रों में भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। अब स्कूल यूनिफॉर्म में भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी स्कूल यूनिफॉर्म से जुड़े आरोपों को लेकर बेहद नाराज हैं। उन्होंने एक प्रशासनिक बैठक बुलाई। वहां उन्होंने सरकारी स्कूलों की यूनिफॉर्म में घटिया कपड़े के इस्तेमाल पर नाराजगी जताई। मुख्यमंत्री ने सवाल उठाया कि गुणवत्ता जांच के बिना यूनिफॉर्म कैसे मुहैया कराई गई। उन्होंने इस मामले की जांच के आदेश भी दिए। बंगाल की महिलाओं को जून से हर महीने मिलेंगे 3,000 रुपए। पश्चिम बंगाल की शुभेंदु अधिकारी की सरकार अपनी सबसे बड़ी चुनावी गारंटी अन्नपूर्णा योजना को जमीन पर उतारने के लिए मिशन मोड में है। 1 जून से राज्य की करोड़ों महिलाओं के बैंक खाते में 3,000 रुपए की पहली किस्त भेजने की तैयारी है। इससे पहले सरकार ने डेटा क्लींजिंग का बड़ा अभियान चलाया। ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस सरकार की लक्ष्मी भंडार योजना अब इतिहास बनने जा रही है। 1 जून से इसे पूरी तरह अन्नपूर्णा योजना में बदल दिया जाएगा। महिलाओं के लिए क्या क्या बदलने वाली है शुभेंदु सरकार।